पति कस्टमर बन के उस वाले एरिया में गया और पत्नी ही मिल गई। सौरभ नाम का बंदा उस वाले एरिया में जाता है। आप मेरे उस वाले एरिया का मतलब समझ सकते हो। तो सौरभ नाम का जो बंदा था वो उस वाले एरिया में जाता है तो उसके सामने 20-25 लड़कियों को रखा जाता है ताकि सौरभ को जो पसंद आए वो उसके साथ चला जाए। लेकिन सौरभ जो था वो एक एक करके सभी को रिजेक्ट करता गया और आखिरकार एक लड़की को लाई गई। और जब वह लड़की सौरभ के सामने आई तो सौरभ की आंखें नम हो गई और उस लड़की की भी आंखें भर आई और उस लड़की ने अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। जिसके बाद सौरभ उस लड़की के साथ एक रूम में चला गया क्योंकि वो जो लड़की थी वो सौरभ की अपनी ही पत्नी थी। लेकिन सौरभ की पत्नी उस वाले एरिया में क्या कर रही थी और सौरभ उस वाले एरिया में क्यों गया था, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इस रियल कहानी को पूरा जानेंगे। तो सौरभ नाम का एक बंदा था जिसकी अभी 2-3 महीने पहले नई नई शादी हुई थी और उसके पत्नी का नाम था माही। दोनों 1-2 महीने साथ में रहता है तो सौरभ को कंपनी से फोन आता है। सौरभ जो है वो मुंबई में काम करता था तो उसे कंपनी से कॉल आता है कि सौरभ अब तुम वापस कंपनी में आ जाओ। तो सौरभ जो है वो 1-2 महीने जब शादी हो जाता है उसके बाद 1-2 महीने आराम से बिताता है। उसके बाद जो है वो मुंबई चला जाता है। तो जब मुंबई जाता है तो वो 1-2 महीने सबसे पहले आराम से काम करता है। काम करने के बाद वो ऐसे ही रोज बातें कर रहा था तो एक दिन उसने अपनी पत्नी को फोन किया और बोला कि तुम्हें मुंबई देखना है, आओ मैं तुम्हें मुंबई दिखाता हूँ। तो बातों बातों में लड़की ने भी कहा कि हाँ मुझे मुंबई देखना है और इसी बात को लेकर के सौरभ ने एक टिकट बुक करवा दी झारखंड से लेकर के मुंबई तक की। अब माही जो है वो ट्रेन में जाकर के बैठती है। वो बहुत ही एक्साइटमेंट में थी क्योंकि उसकी अभी जो है नई नई शादी हुई थी और वो जा रहा था अपने पति से मिलने के लिए। और दूसरी एक और खुशी थी कि उसे मुंबई घूमने को मिल रहा था। माही इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट में थी कि वो जैसे ही ट्रेन में बैठती है वैसे ही अपने सास ससुर को फोन लगाती है और बताती है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अब मैं 1 से 2 दिनों में मुंबई पहुंच जाऊंगी। और इसी एक्साइटमेंट में वो हर आधे घंटे में अपने पति को फोन लगाती है और चारों तरफ दिखाती है कि अभी मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ, अभी ये स्टेशन गुजरने वाला है। तो उसके सामने वाले सीट पर जो है वो 2 बंदे और बैठे हुए थे। तो इन लोगों में बातें होने लगती है। अब इतनी लंबी सफर है तो कोई चुपचाप कैसे जा सकता है। उन तीनों में बातें होने लगती है, गप्पे होने लगती है कि हाँ मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ तक जा रहा हूँ। ये भी बताने लगती है कि हाँ मैं यहाँ से आई हूँ और यहाँ तक जाऊंगी, मेरा पति यहाँ पे काम करता है। फिर ये आधे घंटे में अपने पति को फोन लगाती है। तो इसका पति कहता है कि अगर ये ट्रेन में तुम्हें कोई भी कुछ खाने के लिए दे तो तुम मत खाना, जो भी चीजें तुम्हारे खाने का मन हो वो खुद से खरीद करके लेना, किसी दूसरे के दिए हुए चीजों को मत लेना और ज्यादा अनजान लोगों से बातचीत मत करना। ये सब कुछ कहती है कि हाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं अच्छे से पहुंच जाऊंगी। कुछ दूरी तय हुई तो इसके सामने वाले सीट पर जो आदमी बैठा था उसने कुछ खाने की चीजें निकाली और इसे भी खाने के लिए ऑफर किया कि लो तुम भी खा लो। लेकिन इसके पति ने इसे पहले ही मना कर दिया था कि किसी दूसरे की दी हुई चीज को मत खाना। तो इसने साफ साफ इनकार कर दिया कि देखिए मैं नहीं खा सकती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। तो उन दोनों ने कहा कि कोई बात नहीं मत खाना। एक दिन का सफर जैसे तैसे तय हुआ तो दूसरे दिन माही ने अपने कुछ खाने की चीजें निकाली। तो वो दोनों आदमी जो था वो खाने की चीजों को मांग लेता है उससे कि आप हमें भी थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। अब अगला कोई खाने पीने की चीज मांगे तो कोई कैसे नहीं दे सकता है, उसे देना ही पड़ता है। तो माही ने उसे खाने के लिए दे दिया। माही बहुत ही एक्साइटमेंट में थी क्योंकि वो अपने पति के पास जा रही थी और अब मुंबई पहुंचने में मात्र 200 किलोमीटर बचे हुए थे। वो अपने पति को फोन लगाती है और कहती है कि अब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली हूँ, तुम जल्दी से स्टेशन पर आ जाओ, बस 200 किलोमीटर ही दूरी बची है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में थी। तब उसके सामने वाले सीट पर जो बंदा बैठा था वो क्या करता है, वो 3 चाय ऑर्डर कर देता है। 3 चाय आ जाती है तो वो लड़की सबसे पहले इनकार कर देती है कि देखिए मैं चाय नहीं पीऊंगी। लेकिन फिर वो दोनों आदमी कहने लगता है कि अब ये वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, पहले आपको बोलना चाहिए था, हम नहीं लेते। ऐसे करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। तो माही भी सोचती है कि अब क्या है, अब तो 100-150 किलोमीटर का फासला बचा है और 1 से 2 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी। यह सोचकर माही ने उसके चाय को ले ली और पी लिया। नहीं पीना था। यहीं पर माही की सबसे बड़ी गलती हो गई। माही की जब आंखें खुली तो वो एक गाड़ी में थी और गाड़ी बहुत ही तेजी से भाग रहा था। जब वो नशे की हालत में कुछ बोलने की कोशिश की कि तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, तो उसकी नजर में वही 2 आदमी दिखाई दिया जो उसके फ्रंट सीट पर बैठा था और उसके अलावा उस गाड़ी में एक ड्राइवर था। जैसे ही माही ने इतनी बात बोली तो उस दोनों आदमी ने उसके गाल पर जोर का तमाचा लगा दिया और माही पर नशे का इतना असर था कि वो कुछ करने लायक थी ही नहीं। वो लोग उसे लेकर के चल गए उस वाले एरिया में और इसे सिर्फ 30,000 रुपए में बेच दिया। वो लोग तो सिर्फ उसे 30,000 रुपए में बेच करके वहां से चले गए। पर जब 1 दिन 2 दिन बीत गया तो उन लोगों की जो हेड होती है, जो वो पूरे हाउस को रन करती है, वो इसे भी कस्टमर को संभालने के लिए कहने लगी। लेकिन ये बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब उन लोगों ने माही को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। उन लोगों ने इसे खाना नहीं दिया और एक ही कमरे में चुपचाप बंद कर दिया। इधर सौरभ का हाल बेहाल हो गया था। उसने ट्रेन का इंतजार किया, ट्रेन आई और चली भी गई, लेकिन उसकी पत्नी का कुछ अता पता नहीं चला। उसने अपनी पूरी एड़ी चोटी का बल लगाया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इसी तरह 2 दिन 4 दिन करते करते जब 15 दिन बीत गए तो उन लोगों की जो हेड है वो कहती है कि अब से तुम्हारे नखरे नहीं चलेंगे, तुम बेची जा चुकी हो और तुम्हें भी अब बाकी लोगों की तरह काम करना पड़ेगा और जैसे सबको पैसे मिलते वैसे तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। तो एक लड़का आता है उसके एरिया में तो उसके सामने भी 25-30 लड़कियों को खड़ा
खड़ा किया जाता है, लेकिन वो भी एक को भी पसंद नहीं करता है, वो सारे को रिजेक्ट कर देता है। तब जो उस हाउस की हेड थी वो कहती है कि उस नई वाली लड़की को लाओ, उसे आज पहला कस्टमर हैंडल करना पड़ेगा। वो जो लड़का था वो उसे पसंद करके उसके रूम में चला जाता है। तब माही जो है अपनी सारी दुख तकलीफ उसको बताती है और कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं अपने घर से अपने पति के पास मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन मेरे साथ ये हो गया ट्रेन में और मुझे इस जगह पर ला करके बेच दिया गया। तब वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा कैसे मदद कर सकता हूँ, बताओ तुम। तब माही जो है वो अपने पति को फोन लगाती है और चुपके से धीरे धीरे आवाजों में बताती है इस एरिया के घर नंबर इतने में मुझे रखा गया है। जब सौरभ को ये बातें पता चलती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब यहाँ पर कोई दूसरा बंदा होता तो शायद अपनी पत्नी को छोड़ देता, क्योंकि वो एक गलत एरिया में रह चुकी है और 15-20 दिनों में उसके साथ क्या हुआ होगा नहीं हुआ होगा ये सोचकर कोई दूसरा लड़का उसे छोड़ देता। लेकिन सौरभ ने ऐसा नहीं सोचा, उसे अपनी पत्नी से प्रेम था। उसने सोचा कि जो हुआ सो हुआ, मैं अपने वाइफ से मिलने के लिए जाऊंगा। सौरभ इस बात की पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करता है, क्योंकि सौरभ को डर था कि कहीं पुलिस वाले भी उन लोगों से मिले होंगे और जब मैं शिकायत करूं जब तक उन लोगों की, तब तक वो मेरी पत्नी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दे। और वो इतनी बड़ी नगरी होती है कि उसमें किसी भी लड़की को खोज पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब सौरभ जो है उसी घर में कस्टमर बन करके जाता है, तो उसके सामने 20-25 लड़कियों को रेडी किया जाता है, लेकिन वो किसी को भी पसंद नहीं करता है। तब उस घर की हेड कहती है कि उस नई लड़की को बुलाओ, और वो जो नई लड़की होती है वो उसकी पत्नी होती है। जब सौरभ अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है और उसकी पत्नी की भी आंखें नम हो जाती है और वो दोनों जो है एक रूम के अंदर चले जाते हैं। और रूम के अंदर जाने के बाद सौरभ अपना दिमाग चलाता है और पुलिस में फोन करता है। और भाई सैल्यूट है मुंबई पुलिस को कि इतनी जल्दी रैपिडली एक्शन लेता है और उन दोनों को वहां से सही सलामत वापस ले आता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी मेरे साथ ऐसे रियल कहानियों को सुन सके।